गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस में आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म डिजाइनिंग में हमने कई प्रकार की डिजाइनिंग सीखा, लेकिन उसमें कुछ मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं आज उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ। आज बहुत इंटरेस्टेड फॉर्म आपको बताने वाला हूँ। एक हमने ये बहुत सारे फॉर्म ओपन करके बनाए थे, देखे थे, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे अभी हम बात करें कि जो भी फॉर्म हमने बनाए थे, हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को लिंक करना आपको बताया था। मान लीजिए एक फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म हम क्रिएट कर लेते हैं। ये कोई फॉर्म है, एक फॉर्म। इससे यदि मुझे दूसरे फॉर्म पे जाना है तो मैंने बताया था यहाँ पे फॉर्म ऑपरेशन और ओपन फॉर्म आप यूज करते हैं। एक ही फॉर्म है, एक फॉर्म और बना लेते हैं। इसका एक फॉर्म और मैं क्रिएट कर देता हूँ। या T2। ओके, अब मान लीजिए ये एक फॉर्म है आपका। इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे यदि आपको जाना है तो आप क्या करते थे, यहाँ पे जब आप क्रिएट करते हैं कोई भी बटन, फॉर्म ऑपरेशन में ओपन फॉर्म 1 है, T2 पे आप जा रहे हैं। अब देखिए, जब हम इसमें क्लिक करते हैं दूसरा फॉर्म तो ओपन हो जाता है, लेकिन मेरा एक पहला फॉर्म भी ओपन रहता है और साथ में दूसरा भी ओपन हो जाता है। यदि मैं इसको क्लोज करूँ तो अलग से मुझे बटन बनानी पड़ेगी इसमें क्लोज। तो ये हमने एक विजार्ड के माध्यम से सीखा था, बटन के माध्यम से सीखा था। अब आज हम प्रॉपर फॉर्म बनाने जा रहे हैं कोड के माध्यम से। अब एक जैसे सॉफ्टवेयर होता है, उस प्रॉपर फॉर्म में अब हम एक फॉर्म बनाना सीखेंगे। मैं इसके लिए एक नया डेटाबेस आज स्टार्ट कर रहा हूँ। डीबी का नाम दे रहा हूँ SW सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सिंपल सा आपको फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा फॉर्म आप बना। एक छोटा सा फॉर्म मैंने लिया, इसको आज मैं लॉगिन फॉर्म के रूप में बनाऊँ। लॉगिन फॉर्म मतलब जो एंट्री करते समय उनको बनाना। इसके लिए मैं एक टाइटल भी, एक लोगो भी इसमें दे देता हूँ। एक अच्छा सा फॉर्म लॉगिन फॉर्म आज मैं डिजाइन कर, आज मैं आपको सिखाऊंगा लॉगिन फॉर्म कैसे। एक लोगो दिया मैंने, हेडर फुटर पे जो भी आपको देना है, टाइटल दे देता हूँ लॉगिन। डिजाइनिंग जितनी अच्छी आप कर सकें उतनी अच्छी आप कर लीजिएगा। या लॉगिन फॉर्म मैंने टाइटल दिया और फुटर पे मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लेता हूँ। फुटर पे मैं डेट एंड टाइम। या ओके स्टूडेंट्स, और या डेट एंड टाइम यहाँ देना है तो आप दे सकते हैं। फुटर में अपना डेट एंड टाइम, फुटर में क्रिएटेड बाय लिख देते हैं, किसने क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय एक छोटा सा टाइटल क्रिएटेड और इसको थोड़ा सा मैंने किया या बोल्ड इटैलिक, जैसा भी आप देना चाहें। या ये एक छोटा सा फॉर्म। अब मैं यहाँ पे अभी रन करके आप देख लीजिए, ये फॉर्म ऐसा इस तरीके से एक फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। और
यदि आप इतना बड़ा फॉर्म नहीं चाहते, एक छोटा फॉर्म चाहते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि लॉगिन फॉर्म में से छोटा होता है, तो आप सीधा से यहाँ पे आप करिएगा। देखिए मैं यहाँ सिंपल से इसी के अंदर लिख देता हूँ लॉगिन, और इसको हम लेते हैं सेंटर। थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा, फॉर्म अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा विदाउट उसके लीजिएगा हेडर और फुटर। ठीक। और यदि इसमें क्रिएटेड बाय आपको देना है तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे दे सकते हैं क्रिएटेड बाय मिस्टर या, और इसको हम देते हैं वोल्ट या छोटा सा फॉर्म रहेगा ज़्यादा अच्छा। या जितनी प्रॉपर्टी आपको देनी है उतनी प्रॉपर्टी आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्मेट फॉर्म सेलेक्ट करिएगा। डिफ़ॉल्ट व्यू आपका सिंगल है, कंटिन्यूअस फॉर्म, डेटा चार्ट, कौन सा स्प्लिट फॉर्म आपको, ये देखिए जिस तरीके से फॉर्म यहाँ पे चेंज करेंगे उस तरीके से आप कर देंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हैं, जो भी फॉर्म आप बनाना चाहें जितना अच्छा। इसके अलावा मैं एक और स्पेशल फॉर्म आपको आज बताने वाला हूँ जिससे आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मॉडल फॉर्म पाया जाता है, इसको आप यूज करिए। मॉडल फॉर्म की क्या विशेषता होती है, आप इसको रन करेंगे एज ए डायलॉग बॉक्स, तो एक छोटा फॉर्म रन होगा। कैसे बनता है ये मैं आपको बता दूंगा। अब इस मॉडल फॉर्म को आप लीजिएगा। मॉडल फॉर्म में जितना आप चाहें, जितना छोटा चाहें, कंट्रोल को और हम ऊपर रख सकते हैं यहाँ पे, और इस फॉर्म को फिर और छोटा, इसको रन करिएगा। देखिए छोटा सा फॉर्म, ये देखिए वो बड़े फॉर्म हो जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। कैंसिल ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, फॉर्म सेव करना है, ओके में भी कोई कमांड नहीं लिखा हुआ। इस फॉर्म को अब मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। यदि इससे आप लोगो यूज करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा इफेक्टिव में, आप चेंज करेंगे, ये देखिए लोगो भी आपका। तो आप मॉडल फॉर्म है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैंने फॉर्म बना के आपको कई दिखाए, लेकिन बहुत बड़े फॉर्म बन रहे, आप डायरेक्टली मॉडल फॉर्म यूज करिएगा और वहाँ पे आपको मिलेगा ये देखिए मॉडल एज ए डायलॉग बनेगा। डायलॉग आप समझ रहे हैं, जैसे MS वर्ड में कई डायलॉग बॉक्स होते हैं, वैसे लॉगिन का भी एक डायलॉग बॉक्स होता है, और इसका नाम दे देते हैं लॉगिन। ओके स्टूडेंट, देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आप देखिएगा थोड़ा सा इसका बेनिफिट मॉडल डायलॉग का क्या आपको मिलने वाला है। एक लॉगिन फॉर्म आपने दिया, फॉन्ट वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कैपिटल में किधर लिखना है तो कैपिटल लॉगिन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करना है अपने को, यहाँ पे आप जाइएगा, सिंपल सा आप टेस्ट दीजिएगा, एक टेस्ट बॉक्स टू, इसको अरेंज कर देता हूँ मैं, यूजर आईडी, और इसमें कर देता हूँ पासवर्ड। यूजर आईडी और आप इसको जितना चाहें उतना आप दे सकते हैं, और इसको भी आप अपने हिसाब से अरेंज करिए। देखिए डिजाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है किस टाइप से, मैंने अलग अलग फॉर्म में बताया, मॉडल फॉर्म भी बनाना आज बताया, मॉडल फॉर्म, और डिजाइनिंग किस तरीके से आप कितनी अच्छी करना चाह रहे हैं उसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम के आधार पर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका मैंने सेलेक्ट किया और इसके कलर को भी मैं चेंज करने जा रहा हूँ, और बोल्ड किया, जितना साइज देना हो साइज दीजिएगा, और फॉर्म
इसमें हिसाब से या आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। या एक फॉर्म मैंने ये बनाया, अब इसको रन कर देंगे। ऐसे हमारे सामने एक फॉर्म आएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड दें तो हमारा अगला नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो। नेक्स्ट फॉर्म हमारा क्या हो, एक फॉर्म हम भी बना लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, चल गया। एक मान लीजिए नेक्स्ट फॉर्म हम बना लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म भी इनमें से कोई भी आप डिजाइन कर सकते हैं, जो फॉर्म आपको अच्छा लगे, मल्टी प्लेट जो आपको अच्छा लगे, मल्टी नेविगेशन से रिलेटेड भी आपको ये फॉर्म मिलेंगे। यदि आप इनमें से कोई फॉर्म अच्छा लगता है तो ये फॉर्म भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए, जो अच्छा लगे वो फॉर्म आप बना लीजिए। मैं एक नॉर्मल फॉर्म ही बना देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं बना देता हूँ पहले। जो एक दिन मैंने नॉर्मल फॉर्म बनाना आपको बताया था, और यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ मेन, इसका मैंने नाम दे दिया मेन। ये मेन फॉर्म हो गया। और यहाँ पर अरेंज कर किए जा सकते हैं जो भी आपके फॉर्म बने, कैलकुलेशन और इसको अरेंज करिएगा, बोल्ड करिएगा, कलर प्रिंट कर देते हैं इसका या। ऐसे आप बहुत कई इसमें रख लेंगे फॉर्म को। हमको अभी कुछ फिलहाल इस फॉर्म को लेना है, इसको मैं सेव कर देता हूँ मेन फॉर्म। ओके, दो फॉर्म हमारे बन चुके हैं। अब देखिए लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म हमारा ये है। अब मैं चाहता हूँ इसमें जो यूजर पासवर्ड दूँ, अभी पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन तो मेरी ये है। और जैसे ही यूजर पासवर्ड सही देता हूँ, ओके पे क्लिक करूँ तो मेरा नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाए और पहला फॉर्म हमारा। देखिए इसके लिए क्या करना है, पहले तो इसमें पासवर्ड दिखना चाहिए। इसके लिए आपको सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको मालूम है, इनपुट मार्क्स। आपको सीधा सा इसमें इनपुट मार्क्स इम्प्लीमेंट कर देना है। मैं फील्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूँ आपको, आप रन करेंगे, इसमें जो कुछ भी टाइप करेंगे आएगा पासवर्ड। ओके स्टूडेंट, अब हमको कोड लिखना है। कोड बहुत सिंपल तरीके से आज मैं समझाऊंगा आपको। इस पे जाइएगा, कोड बिल्डर पे आप जाइएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करिए, क्योंकि मॉडल बॉक्स हमने यूज किया है, माइक्रो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे कोड बिल्डर ओपन करिएगा और अपनी बटन को सेलेक्ट करिएगा। CMD 0 है हमारी बटन का नाम, आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो लिखना है बहुत सिंपल तरीके से पहले लिखिएगा। मैं नॉर्मल बना के आपको फॉर्म चेक करा रहा हूँ। पहले इफ जो आपका फॉर्म नेम है, जो आपने नाम दिए, टेक्स्ट बॉक्स के नाम हमने शायद अभी डिफाइन नहीं किया, एक बार डिफाइन कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं TSP लॉगिन। डायरेक्ट भी मैं रख सकता हूँ लॉगिन, और इसका रख लेता हूँ पासवर्ड, ये पासवर्ड। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसका CMD 1, इसका नाम क्या है, CMD 1 है। आप चेंज करना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं CMD। ओके ओके स्टूडेंट, बिल्डर पे, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको डिलीट किया और CMD ओके पे हम कोडिंग करें। CMD ओके, यहाँ पे लिखना डू CMD, जिस फॉर्म को आपको ओपन करना है, या कंडीशन के आधार से सीधा बता देता हूँ, आप लिखिएगा प्लीज। और हमारा जो नाम है लॉगिन डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी वैल्यू ही फिक्स करना है। मान के चलिए लॉगिन नेम में हम देते हैं राम। एंड ऑपरेटर यूज होगा क्योंकि दोनों कंडीशन हमको मैच करना है। एंड पासवर्ड डॉट वैल्यू
इक्वल जो भी देना हो 1 2 3 4। यदि हम न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो हमें डबल कोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट देना है। क्या करना है आपको, डू cmd ये लिखना होता है फॉर्म को क्लोज और ओपन करने के लिए। तो ओपन फॉर्म करिएगा और यहाँ पे फॉर्म का नाम इसको ओपन करना है। तो हमारे फॉर्म का नाम है मेन फॉर्म और इसको क्लोज कामा करके यहाँ पे आप दे भी सकते हो, नॉर्मल लेआउट दे सकते हैं। डू cmd डॉट क्लोज एज ए फॉर्म। ये कोड आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्म का नाम जिसको क्लोज करना है इनको, फॉर्म शायद 1 है, देख लेंगे। एज नो सेव जो भी ऑप्शन आपको देना। और एल्स यदि ऐसा नहीं होता है तो आप MSG बॉक्स में प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्ट मैसेज लॉगिन एंड पासवर्ड इज इनवैलिड, यानी कि लॉगिन और पासवर्ड इनवैलिड। एंड ये कोड आप समझिएगा। इस कोड में भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। सिंपल सा है, डू cmd ओपन करके मैंने अगला फॉर्म मेन फॉर्म ओपन किया है। डू cmd क्लोज SCC फॉर्म 1 को मैंने क्लोज किया है। फॉर्म चेक कर लेते हैं, फॉर्म 1 ही है ये मेरा। अब देखिए यहाँ पे मैं गया, यदि डायरेक्ट मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो वी वांट टू चेंज द सेव एज फॉर्म एज, ये देखिए सेव एज करने के लिए पूछता है क्योंकि इसमें कोड पहले से लिखा हुआ है। आप इस बटन को चेंज भी कर सकते हैं। और यदि ये देखिए ये सेव प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो आप हटा भी दे सकते हैं। अब देखिए ये कोई भी कोड काम नहीं करता। यदि मैं इसमें लिखता हूँ, इसमें टाइप करता हूँ या ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये चूंकि आपको किसमें ओपन कर देता है फोल्ड बिल्डर में, और यहाँ पे 0 कमांड पे जाके कोड कर दीजिए। अब एक काम करिए स्टूडेंट कि ये फॉर्म जो आपका बटन के लिए काम नहीं कर रहा है, इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, इस बटन को आप हटा दीजिए। एक बटन हटाइएगा और एक बटन आप नॉर्मली यूज करिएगा, या इसको कैंसिल करें और इसका नाम दे दें ओके। यदि वो बटन मॉडल डायलॉग बॉक्स वर्क नहीं कर रही, उसको आप डिलीट कर दें और सीधा आप नाम दीजिएगा cmd इस बटन का। अब इस पर आप आसानी से कोड लिख लेंगे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लिखा होता है इसलिए प्रॉब्लम करता है। अब इस कोड को मैं अपने इस पर लिख देता हूँ, सीधा जो कोड वही रहेगा, कोड में कोई चेंजेस नहीं है। मैंने बटन हटाया, बटन को चेंज किया। अब देखिए इस बटन पर क्लिक करूंगा, ये देखिए लॉगिन एंड पासवर्ड इज इनवैलिड जो मैंने दिया था। अब मैं यहाँ राम टाइप करूंगा, 1 2 3 4 5 टाइप करूंगा। यदि ओके बटन में क्लिक करूंगा, देखिए मेरा ये फॉर्म क्लोज हुआ और मेन फॉर्म ओपन। जो मैंने कोड पे लिखा था आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार चेक करिएगा। मेरा लॉगिन फॉर्म कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे राम दूंगा और जब पासवर्ड सही दूंगा 1 2 3 4 5, तब मेरा नेक्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, पहले से ही बटन हटा दीजिएगा यदि बटन, क्योंकि मुझे माइक्रो में बताना पड़ता, अभी आपको माइक्रो बताया नहीं है। तो जब आप डायलॉग बॉक्स क्रिएट करेंगे, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, स्टार्टिंग पे थोड़ा सा चेंजेस जो मैंने किया। मॉडल डायलॉग बॉक्स जब ये करिएगा तो इस बटन को आप डिलीट कर दीजिएगा और एक अपनी नई cmd बटन रख लीजिएगा।
इसको कैंसिल करके इसका नाम ओके दे देंगे। ओके स्टूडेंट, अब फिर जाके इसमें कोड बिल्डर में आपको ये कोड लिख देना है नॉर्मल सा। ये अब कौन सा कोड लिखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो कोड मैंने लिखा है एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इफ लॉगिन वैल्यू इज राम, लॉगिन की वैल्यू यदि राम होगी और एंड लगा हुआ है और पासवर्ड वैल्यू यदि 1 2 3 4 5 है तो देन डू cmd मेन फॉर्म ओपन कर देगा और डू cmd क्लोज एससीसी फॉर्म 1 क्लोज कर देगा। और यदि ये इनवैलिड है, मैंने मैसेज लिखा है लॉगिन एंड पासवर्ड इज इनवैलिड या इनकरेक्ट, जो भी देना चाहे वो आप। आज मैंने एकदम सिंपल अभी फॉर्म बताया हुआ है, इसी पे मैं और आगे फॉर्म बताऊंगा कि जिनको ब्लैंक छोड़ते हैं कैसे छोड़ते हैं। एक जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वैसा ही हम इसमें एक्सेस में पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एक के साथ एक फॉर्म को जोड़ सकते हैं और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसको ट्राई करिएगा, लॉगिन फॉर्म बनाना सीखिएगा, इस कोड को लिखिएगा, समझिएगा और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा स्टूडेंट। ओके, कल मैं इसी के आगे आज की क्लास में करती हूँ।